दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। पीपीएन पीजी कॉलेज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एम्पावरिंग माइंड इग्नाइटिंग नॉलेज पर वर्कशॉप का हुआ आयोजन। मुख्य वक्ता प्रोफेसर एच.बी. सिंह, सलाहकार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रहे। उन्होंने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन पर की चर्चा। इस अवसर पर प्रिंसिपल प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, प्रोफेसर आभा सिंह, डॉक्टर एस.पी. श्रीवास्तव, डॉक्टर मनिंदर अरोड़ा, प्रोफेसर आरती विश्नोई, प्रोफेसर वंदना द्विवेदी, प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधा अग्रवाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर सतीश चंद्रा, डॉक्टर एम.एस. अरोड़ा, डॉक्टर यशवीर गौतम, डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता और प्रोफेसर राजेश आदि रहे मौजूद। ब्यूरो चीफ डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी से प्रोफेसर एच.बी. सिंह तथा प्रिंसिपल प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह से हुई सीधी बातचीत। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये काम है कि जो औद्योगिक गतिविधियां प्रदेश में हो रही हैं, उनसे किसी भी तरह के यदि पोल्यूशन हो रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार की योजनाएं हैं, वो उन्हें बताया जाए। और ये एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हर तरह के प्रदूषण को कम करने के लिए नियम बने, उसको हम संचालित कराते हैं। भारतवर्ष में जैसे आपको पता ही होगा कि एयर एंड वाटर एक्ट है, इन्हीं दोनों के तहत ये पोल्यूशन का सारा काम होता है। तो वायु प्रदूषित हो रही है या जल प्रदूषित हो रहा है। अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले कि जल प्रदूषित पीने से इंदौर में कुछ घटनाएं हुई। उसके बाद पूरे देश में ऐसा हो गया कि भाई हम जल की नियमित जांच करें और देखें कि उसमें अगर टीडीएस बढ़ा हुआ है या माइक्रोवेल काउंट बढ़े हुए हैं तो उनको रोकने के लिए जो उपाय लिखे गए हैं नियमों में, उसको किए जाएं। दूसरा है कि जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है फैक्ट्रियों से, उसके लिए भी सारे नियम बने हैं। कोशिश तो होती है उन औद्योगिक इकाइयों को भी कि पोल्यूशन को कम से कम करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो नियम बना उसके मातहत काम नहीं हो पाता है और वो चीज़ें सही तरीके से नहीं चलती हैं। तो अगर नहीं चलती हैं तो हमको उस पर दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है, उन पे हम इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लगाते हैं और कई बार यहाँ तक भी लेना पड़ता है हम लोग को, ऐसा हो कि फैक्ट्री को बंद करने की भी। अब कानपुर की जो समस्या की बात करी है आपने, मैं बताऊं कि कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में चमड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। उसकी जो प्रोसेसिंग में जो डाइस का इस्तेमाल होता है या पानी का इस्तेमाल होता है, उसको एसटीपी और ईटीपी थ्रू प्रवाहित करके, प्योर करके, प्योरीफाई करके तब उसको पानी को गंगा में या ऐसी किसी जगह में कृषि योग्य क्षेत्रों में छोड़ा जाता है। दुर्भाग्यवश हो क्या रहा है कि तमाम सारी इकाइयाँ जो हैं वो उससे जुड़ी नहीं हैं और वो मनमाने तरीके से उसको छोड़ देती हैं, जिससे कि पब्लिक परेशान होती है, प्रदूषण फैलता है। उस पर हम समय समय पर टीम भेजते रहते हैं और उन इकाइयों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि वो इकाइयाँ स्वयं में काम करने लगें तो ये रेगुलेटरी बोर्ड को इतनी समस्या नहीं आएगी। तो जागरूकता की आवश्यकता है। हमको लगता है कि प्रेस, प्रिंट मीडिया सबको चाहिए कि समय समय पर ऐसी खबरें छापें कि भाई आप प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा बेहतर अडाप्ट कर सकते हैं। जैसे पेड़ लगाओ, एक तो हो गया, फिर एसटीपी और ईटीपी के थ्रू ही पानी को प्रवाहित करें। गाड़ियों को, जैसे तमाम तरह के प्रचार आते हैं सरकारी माध्यमों पर कि जब आपको रेड लाइट पर खड़ी किए हैं 2 मिनट 3 मिनट का, उस समय गाड़ी को बंद कर लें। सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो गाड़ियों से हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ ज़्यादा मुहिम नहीं चलती है। मुहिम चलती है कि किसान पराली जला रहा है, कोई छोटा उद्यमी है वो जो है वो अंगीठी पर चाय बना रहा है, कोयला जला रहा है। उससे भी प्रदूषण होता, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी जो प्रदूषण करने की क्षमता उतनी अधिक नहीं जितना कि गाड़ियाँ कर रही। तो गाड़ियों पर नियंत्रित करो, गाड़ियाँ सही स्थिति में चलें, ये भी आपको ध्यान, सही तरह का फ्यूल का इस्तेमाल करें, टाइम टू टाइम उनकी सर्विसिंग कराई जाए। ये सब चीज़ों को ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ। और उद्योग से निकलने वाले कचरे का निस्तारण भी नियमानुसार किया जाए। तमाम सारे ऐसे उद्योग हैं
जिनसे निकले हुए कचरे से खाद बनाई जा सकती है। एसटीपी से भी जो स्लज निकलता है उससे अच्छी ऑर्गेनिक खाद बन जाती है। तो ये सब काम भी सरकार कर रही है, लेकिन मेरी समझ में आता है यदि जनता की सहभागिता इसमें बढ़े तो ये काम और अच्छे तरीके से हो सकता है। इसमें ये कहा है कि आप डायरेक्टली आप उनको पेनलाइज नहीं कर सकते, इसलिए कि वो कहते हैं कि साइंटिफिक नहीं है। तो उसके लिए एक ऐसी चैनल बनाई गई है कि पहले उस कमेटी में आपको ये बताना होगा कि इस उद्योग से कितना नुकसान हुआ पर्यावरण को, और उस नुकसान के एवज में उनको पेनल्टी लगाई जाती है। तब वो पेनल्टी से वो काम कराए। जैसे अब कोई उद्योग ने सपोज एयर को पोल्यूट किया, वाटर को पोल्यूट किया, अब वाटर और एयर को प्योर करने के लिए क्या काम वैज्ञानिकों को करना है, उसमें कौन सी रिसर्च होगी, कैसे उसको सुधारा जाएगा, उस हिसाब से वो पेनल्टी लगाई जाएगी और उस पेनल्टी का इस्तेमाल उसके सुधार करने के कार्यक्रम में लगाए जाएंगे। अत्यंत गर्व का विषय है। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और साथ साथ नवाचार और अन्वेषण ये एक परंपरा है शैक्षिक परिवारों की। तो शैक्षिक पुनर्रचना के लिए, नवाचार के लिए युवा आगे बढ़ें, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाले युवा आगे बढ़ें। इस प्रक्रिया में जो पीपीएन महाविद्यालय की आईक्यूएसी है और आईपीआर सेल है, उसके संयुक्त तत्वावधान में आज हमारे बीच में देश के मनीषी पर्यावरणविद, वनस्पति शास्त्री और विद्वान प्रोफेसर एच.बी. सिंह साहब को आमंत्रित किया था, जो फॉर्मर प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। आज उनका व्याख्यान हुआ। हमारे युवाओं को, जो बडिंग रिसर्चर हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको प्रेरणा मिली कैसे पेटेंट कराएंगे। पेटेंट कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसकी सरल प्रक्रिया है। ऐसे ही जैसे एच.बी. सिंह साहब जैसे मनीषी विद्वान प्रदेश और देश के तमाम छोटे संस्थानों में भी जाएंगे, तो ये जो दूरस्थ गांवों से आए हुए युवा बच्चे पढ़ते हैं महाविद्यालयों में, ये सब भी नवाचार के लिए आगे बढ़ेंगे और देश निश्चित रूप से नई दिशा में बढ़ेगा और नए भारत का निर्माण होगा। Constant support and encouragement, which enables us to organize such meaningful academic activities throughout the year. I extend sincere thanks to our principal sir, Professor Anup Kumar Singh ji, whose continuous motivation and visionary guidance have been instrumental in making today's event possible. अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।